नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन के मूल्यवान चीज़ों में हवा के बाद सबसे पहला नंबर आता है जल का। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और जल के कुछ प्रयोग करके हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और अपनी मुश्किलों को दूर भी कर सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि पानी यानी जल के जादुई प्रयोग क्या हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जल का महत्व क्या है और जल हमारे ऊपर किस तरह से प्रभाव यानी असर डालता है। देखिए, जीवन के निर्माण के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उन 5 तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है जल तत्व। जल मूर्त वस्तुओं में जो दिखाई दे, जिसको स्पर्श कर सकें, उसमें सबसे ज्यादा मूल्यवान भी है और चमत्कारी भी है। जल जब कुंडली में आप देखते हैं, कुंडली में जल तत्व को देखते हैं, तो आप ये समझिए कि जल से केवल व्यक्ति का जीवन नहीं चलता, बल्कि जल तत्व से व्यक्ति की भावनाएं, उसकी क्षमता और उसकी आध्यात्मिकता निर्धारित होती है। जल की एक खास बात यह है कि जल सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नकारात्मक यानी निगेटिव दोनों ऊर्जा को सोख सकता है। इसीलिए जल को मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है। मंत्र से जल के अंदर शक्ति डाली जाती है। आपके शरीर का जो जल तत्व है वो आपको शक्तिशाली और दिव्य बना सकता है। शरीर का जल तत्व बड़ा महत्वपूर्ण होता है शक्ति के मामले में और दिव्यता के मामले में। अब ये जानते हैं कि जल के प्रयोग के नियम क्या हैं और जल के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं। देखिए, जल का अधिक से अधिक अगर आप प्रयोग करेंगे तो शरीर से विष बाहर जाता रहेगा और आप स्वस्थ रह सकेंगे। नियम ये कहता है कि दिन के समय ज़्यादा जल पीजिए और रात के समय कम जल पीजिए। खड़े होकर पानी पीना उचित नहीं है। खड़े होकर जल मत पिएं और एक बार में ढेर सारा जल मत पिएं। घूंट घूंट करके जल पिएंगे तो अच्छा होगा। जो सामान्य तापमान का जल है, ना तो बहुत ठंडा है ना तो बहुत गर्म है, ऐसा जल औषधि की तरह और जीवन की तरह काम करता है। अगर आप जल की बर्बादी नहीं करते, जल की रक्षा करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं, तो आप अपने जीवन के चंद्रमा को और अपने मन को दोनों को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप जल की बर्बादी करें, जल का दुरुपयोग करें, तो आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह के नुकसान आपको होंगे। जिन लोगों के घर में
जल की बर्बादी होती है, जल बहता रहता है या टपकता रहता है, वहां पर मानसिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं बहुत आती हैं। जिन घरों में जल की बर्बादी होती है, वहां पैसा रुक पाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारा पैसा बीमारियों में खर्च होता है। अब ये जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के हिसाब से जल का क्या महत्व है। देखिए, जल मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। कुछ मात्रा में जल का संबंध मंगल से भी होता है। अगर आप जल का सही प्रयोग करते हैं, जल का नुकसान नहीं करते, जल की बर्बादी नहीं करते, तो चंद्रमा और शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप जल का सही प्रयोग नहीं करते, जल को बर्बाद करते हैं, जल को गंदा करते हैं, तो चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब हो सकते हैं। जब बारिश का मौसम आए तो बरसात का पानी एक कांच की बोतल में भरकर अपने बेडरूम में रखिए, चंद्रमा आपका मजबूत होगा। अगर चंद्रमा आपका कमजोर है तो आपको चांदी के गिलास से पानी पीना चाहिए। चांदी के गिलास से पानी पीने से भी चंद्रमा काफी मजबूत होता है। नहाने के पानी में अगर आप खुशबू मिला लें, सुगंध मिला लें, तो सुगंधित जल से स्नान करने से शुक्र मजबूत हो जाता है। कांच के गिलास से जल पीने से भी शुक्र मजबूत होता है। तो अगर आपको चंद्र को मजबूत करना है तो चांदी के गिलास से पानी पीजिए, और अगर शुक्र को मजबूत करना है तो कांच के गिलास से आप पानी पिएंगे, आपको लाभ होगा। देखिए, जल के साथ दो बातों का आपको हम प्रयोग बताते हैं। एक, अगर शरीर में, हड्डियों में, नसों में दर्द होता है या उसमें दर्द की तकलीफ होती है, तो ऐसी स्थिति में आप पूजा के स्थान पर अपने सामने एक लोटे में साफ जल भरकर रख लें और उसके बाद बोल बोलकर या धीरे धीरे बोलकर हनुमान बाहुक का पाठ करें। और हनुमान बाहुक का पाठ करने के बाद जो सामने जल रखा था, उस जल को शरीर के दर्द वाले हिस्से पर या शरीर के परेशानी वाले हिस्से पर लगाएं, आपको लाभ होगा। अगर स्वास्थ्य की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, एक गिलास में जल ले लें, गिलास अपने हाथ में ले लें और रोज सुबह 11 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ें, और हर बार मंत्र पढ़ने के बाद उस पानी में फूंक मारें। और 11 बार जब पानी में फूंक मार दें, जल को अभिमंत्रित कर लें, तब उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको बीमारी से छुटकारा जल्दी मिलेगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से
सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।